अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुजाहिद इकबाल अपने चैनल पे आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को आप बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, इसके लिए आपका शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ क्लाउड हाइट। क्लाउड हाइट हम कैसे मालूम करते हैं। पिछले एक लेक्चर में मैं आपको बताया था कि क्लाउड को हाइट वाइज क्लासिफाइड कर दिया गया है। हाइट के हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन कर दी गई है। 4 क्लासिफिकेशन हैं क्लाउड की। लो क्लाउड्स हैं, मीडियम क्लाउड्स, हाई क्लाउड्स एंड हीप क्लाउड्स। अब हम ज़मीन पे खड़े हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लाउड की हाइट कितनी है, कितने हज़ार फीट पे है। तो इसको जांचने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों के साथ लाजमी करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। क्लाउड की हाइट मेजर करने का जो सबसे पहला तरीका है वो है, एक बैलून होता है छोटा सा, तकरीबन इतना सा बैलून होता है और ये नॉर्मली ऑरेंज कलर का बैलून होता है। इसको हम कहते हैं सीलिंग बैलून। ये सीलिंग बैलून, ये इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई होती है। ये ज़मीन से जब इसको रिलीज़ करते हैं तो ये सीधा ऊपर की तरफ जाता है और इसका रेट ऑफ असेंट जो सा होता है वो 385 फीट पर मिनट आता है। ये जो सीलिंग बैलून होता है, ज़मीन से जब इसको रिलीज़ करते हैं ये ऊपर की तरफ उठता है। 385 फीट पर मिनट के हिसाब से इसका रेट ऑफ असेंड होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो लेट्स सपोज ये था बैलून, यहाँ से आपने इसको रिलीज कर दिया, अब ये ऊपर जाने शुरू हो गया। एक टाइम आएगा ये बादलों में जाके गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे आप खड़े हैं, ये आपकी लोकेशन है। जो ही इसको रिलीज़ किया जाएगा, स्टॉप वॉच आपके हाथ में होगी। जो इसको रिलीज़ करेंगे आप स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे और जो ही ये बादलों में एंटर होगा, नज़र आना बंद हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आप ये बादलों में एंटर हो गए। तो आप क्या करेंगे, स्टॉप वॉच को ऑफ कर देंगे, टाइम नोट कर लेंगे, जो टाइम आएगा उसको मल्टीप्लाई बाई 385 कर लेंगे। लेट्स सपोज ये यहाँ से रिलीज़ किया और यहाँ पे बादलों में जाके गायब हो गया। इस दौरान 10 मिनट लगे आपको समझाने के लिए। तो आपने 385 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3850। तो इट मीन्स कि ये बादल जो से हैं ज़मीन से 3850 फीट पे मौजूद हैं। ये इनका लो है। यहाँ से पायलट बैलून। अब ये सीलिंग बैलून और पायलट बैलून, इनका प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस है तो साइज़ का। जो पायलट बैलून होता है ये साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। बेसिकली ये अपर लेवल की जो विंड्स होती हैं उनकी डायरेक्शन और स्पीड नापने के लिए यूज़ होता है, लेकिन चूँकि ये इस प्रोसेस के लिए भी यूज़ हो सकता है तो इसको यहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। जब इसको रिलीज़ किया जाता है, सेम इसका रेट ऑफ असेंड होता है 385 फीट पर मिनट के हिसाब से। जितनी देर में जाके वो बादलों में एंटर होता है वो टाइम नोट कर लिया जाता है, उसको मल्टीप्लाई बाई 385 कर लिया जाता है मिनट्स को। तो आप इजीली क्लाउड की हाइट मालूम कर लेते हैं। तीसरा तरीका जो क्लाउड्स की हाइट मालूम करने का होता है वो क्लाउड सर्च लाइट होती है। तीसरा जो तरीका है जिसमें क्लाउड सर्च लाइट यूज़ होती है, इसमें 2 बंदों की ज़रूरत होती है। एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ होता है और एक बंदा एक नॉर्म डिस्टेंस होता है। लेट्स सपोज ये जो डिस्टेंस है ये 100 फीट है और ये तरीका यूज़ होता है रात के वक्त। दिन के वक्त क्योंकि ये बैलून्स पर आपके काम आए थे, रात के वक्त आपको बैलून नज़र नहीं आएगा। आप एयर में छोड़ दें, आपको क्या पता वो कहाँ पे पहुँचे। अगर चांदनी रात है फिर तो शायद आपको नज़र आ जाए, अंधेरी रात में आपको वो नज़र नहीं आएगा। ये जो तरीका है ये रात के वक्त के लिए है। इसमें ये बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे जो बंदा होता है इसके पास एक सर्च लाइट होती है जिसकी बीम सीधी ऊपर की तरफ जाती है। लाइट को ऐसे करते हैं
ऐसे ऊपर की तरफ लाइट जाती है, जैसे आपने अक्सर सर्च लाइट देखी होगी, ऐसे पुलिस वाले या जो भी यूज़ करते हैं सर्च लाइट को, दूर तक वो लाइट जाती है और उसकी एक बीम बनती है, वो नज़र आता है इस तरह। तो यहाँ पे जब बंदा खड़ा होता है वो एक नॉन डिस्टेंस पे है, लेट्स सपोज यहाँ से 100 फीट के फासले पे खड़ा है। ये बंदा यहाँ से सर्च लाइट लगाएगा क्लाउड्स में, तो यहाँ पे एक जहाँ पे क्लाउड्स होंगे वहाँ पे एक स्पॉट बन जाएगा, लाइट का एक स्पॉट बन जाएगा। यहाँ पे जो बंदा है इसका एंगल नापेगा, ये एंगल नोट कर लेगा। लेट्स सपोज ये 37 डिग्री का एंगल बन रहा है, मिसाल के तौर पे ये 37 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये 100 फीट पे खड़ा है। तो इसको इजीली वो एंगल और डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, तो क्लाउड की हाइट इजीली मिल जाएगी कि ये इतने फीट पे मौजूद है। लेकिन ये तरीका रात के लिए। क्लाउड की हाइट मालूम करने का चौथा तरीका क्या है? कंपैरिजन विद हाई ग्राउंड या हिल या माउंटेन। आपने कंपैरिजन कर लेना है, अंदाज़ा लगा लेना है, मुआवजना कर लेना है। लेट्स सपोज ये मैंने एक माउंटेन बनाई है, लेट्स सपोज इसकी हाइट है 3780 फीट, 3780 फीट हाइट पे ये माउंटेन मौजूद है। अक्सर क्लाउड जो होते हैं वो माउंटेन से नीचे रहते हैं, लो रहते हैं। माउंटेन की हाइट पे आप खड़े हो तो आपको क्लाउड नीचे नज़र आ रहे होते हैं, या थोड़े से हाइट पे भी हो तो आपने कंपैरिजन करना है। लेट्स सपोज ये यहाँ पे है और ये वाला क्लाउड यहाँ पे है, तो आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। ये 3780 फीट पे ये चोटी है, ये क्लाउड तकरीबन ऐसे 200 फीट नीचे होंगे, तो ये 3550 या 3580 अंदाजन ये इतनी हाइट पे होंगे। लेकिन ये क्लाउड उतने ही इससे ऊपर है। अगर ये 3780 है तो ये 3980 हो जाएगा या 4000 फीट हो जाएगा। तो इजीली आप एक कंपैरिजन करके, हाई ग्राउंड है आपके पास, कोई हाई माउंटेन है और उसके ऊपर या नीचे क्लोजली कुछ बादल मौजूद हैं, तो आप इजीली उनको एसेस कर सकते हैं, आप इजीली उनको जांच सकते हैं, उनकी हाइट मालूम कर सकते हैं। अब क्लाउड की हाइट मालूम करने का सबसे आखिरी तरीका जो सा है वो है आई एस्टिमेशन। आपने अपनी नज़र से देखना है और अंदाज़ा लगाना है कि ये इतनी हाइट पे मौजूद हैं। लेकिन इसके लिए जो बंदा उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा वो एक ट्रेंड बंदा होना चाहिए। आम बंदे को जब हाइट्स का अंदाज़ा ही नहीं होगा तो वो कैसे, लेट्स सपोज आसमान की तरफ देखेगा और वो एक अंदाज़ा लगाएगा कि यार ये जो क्लाउड्स है ना, ये तकरीबन 7000 फीट पे होंगे, ये 6000 पे होंगे, 6500 पे होंगे, 2000 फीट पे है। ये अंदाज़ा होता है और ये अंदाज़ा जो सा तजर्बे से ही होता है, आम बंदे को नहीं पता होता। तो इसलिए इसके लिए एक ट्रेंड ऑब्जर्वर का होना ज़रूरी है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्लाउड्स की हाइट वाइज क्लासिफिकेशन हुई है। आपको हाइट मालूम करने के लिए 5 तरीके हैं। इनमें से एक तरीका जो सा है वो रात का है, तो बाकी 4 तरीके जो से हैं वो दिन के हैं। पहला तरीका क्या है? सीलिंग बैलून। एक छोटा सा बैलून होता है, ऑरेंज कलर का या रेड कलर का होता है, उसको ज़मीन से रिलीज़ किया जाता है। 385 फीट पर मिनट के हिसाब से ऊपर जाता है। आपके पास स्टॉप वॉच होती है, जो रिलीज़ करते हैं स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं। जो ही वो क्लाउड्स में एंटर होता है स्टॉप वॉच को ऑफ कर देते हैं। टाइम आपके पास आ जाता है मिनट्स में, उस मिनट्स को 385 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी हाइट मालूम हो जाती है इतनी हाइट पे। दूसरा है पायलट बैलून। ये बैलून उस बैलून से थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है। बेसिकली ये अपर लेवल की विंड्स को नापने के लिए, उनकी हाइट और उनकी स्पीड और उनकी डायरेक्शन चेक करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन चूँकि ये बादलों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, एक तीर से 2 शिकार किए जाते हैं। तीसरा है क्लाउड सर्च लाइट। ये मैं बताया था कि ये रात के वक्त यूज़ होती है। इसमें 2 ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है। एक नॉन डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा होता है, एक यहाँ पे क्लाउड्स के बिल्कुल नीचे खड़ा होता है। यहाँ से एक स्पॉट लाइट होती है, उस
स्पॉट लाइट को ऊपर की तरफ, वो बादलों की तरफ करता है। एक इधर निशान बन जाता है, एक डॉट बन जाता है बादलों के ऊपर। यहाँ से एंगल मालूम किया जाता है, एंगल मालूम करके ये सारी कैलकुलेशंस करके इसकी हाइट निकल आती है। चौथा तरीका है कंपैरिजन विद हाई ग्राउंड। आपके पास कोई माउंटेन है, कोई ऊंची बिल्डिंग है बहुत, जैसे बुर्ज खलीफा बहुत हाइट पे है, उसके पास कोई बादल हो तो आप वहाँ से निकालो। तो ये उससे कंपैरिजन करके इसकी हाइट मालूम कर ली जाती है। और आखिरी तरीका है आई एस्टिमेशन। इसके लिए एक ट्रेंड ऑब्जर्वर का होना ज़रूरी है, जिसको हाइट्स का अंदाज़ा हो, तजर्बा हो, वो देख के क्लोज को बता देगा कि 19-20 का फ़र्क होगा, कोई माइनस का डिफरेंस, 100 फीट्स में कोई डिफरेंस तो आ सकता है लेकिन 1000 में नहीं आ सकता। तो वो इजीली एस्टिमेट कर लेगा कि ये हाइट इतनी है क्लोड्स की। नाज़रीन, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक ज़ाहिद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।